ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी इस जंगल में बारिश की रात कदम रखता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज कुछ गांव वाले सच्चाई से अनजान अपनी बैलगाड़ी से उसी जंगल के रास्ते से एक मेले की ओर निकले थे। अंधेरे और बारिश के बीच उनके साथ क्या होगा, ये राज सिर्फ उस जंगल की खामोशी जानती थी। अरे ये क्या, मैंने पहले ही मना किया था। मैंने कहा था कि इस रास्ते से मत जाओ। अब देखो बारिश आने वाली है और ऊपर से ये घना जंगल। अब हम क्या करेंगे? अरे सुमित, तुम घबराते क्यों हो? ये बादल बस गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं। अरे रुक जाओ बेटा, इतनी जल्दी क्यों है? तुम सब गाड़ी से नीचे उतरो और जिसे हल्का होना है यहीं हो लो। मैं रास्ते में गाड़ी नहीं रोकूंगा। देखो आगे घना जंगल है और रात होने वाली है। उस जंगल का रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए हम वहां से तेजी से निकलेंगे, रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं। सभी लोग हल्का होने के लिए इधर उधर जाने लगे। अरे सुनते हो, हम उन झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से, ये डरावना जंगल है, ज्यादा अंदर मत जाना। कोई पेड़ के पीछे गया, कोई तालाब के पास, और औरतें झाड़ियों के पीछे चली गईं। उधर रामलाल के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। अरे भगवान, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आज बारिश आ गई तो पता नहीं क्या होगा। मैं वो बरसात की रात आज तक नहीं भूला हूं। वो रात इसी मेले से जुड़ी है। कितने साल बीत गए, नूतन नगर के उस मेले में जाते वक्त कभी रास्ते में बारिश नहीं हुई थी, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे वो बरसात की रात फिर से लौट रही है। नहीं, हमें जल्दी से उस जंगल को पार करना होगा। अरे सब जल्दी आ जाओ, हमें निकलना होगा, बारिश शुरू होने वाली है। सुमित, सब आ गए ना? हाँ चाचा, सभी आ गए हैं, चलिए चलते हैं। चाचा, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ, क्या बात है? अरे कुछ नहीं है संध्या बेटा, सब ठीक है। चाचा, संध्या ठीक कह रही है। बताइए ना, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? अरे राहुल बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सब लोग बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। जरा ठीक से संभल कर बैठना, आगे जंगल आने वाला है। वो जंगल का रास्ता ठीक नहीं है, मैं तेजी से वहां से गाड़ी निकालूंगा, इसलिए तुम सब ध्यान से बैठे रहना। रामलाल की बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर डर और गंभीरता के भाव उभर आए। वे सभी गंभीरता के साथ गाड़ी में बैठ गए। रात लगभग हो ही गई थी, चांद पूरा था और उसकी हल्की रोशनी जंगल के सुनसान रास्ते पर फैली थी। घना सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी उल्लू की हू हू की गूंज। बैलगाड़ी के पहिए मिट्टी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर डोलते हुए चले जा रहे थे। तभी बिजली कड़की और वही हुआ जिसका डर रामलाल को था। अब क्या हुआ चाचा, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? ये बरसात, अरे बारिश हो रही है। ये वही भयानक बरसात की रात है। ये जंगल, इस जंगल में बरसात होना ठीक नहीं है। हम मेले में नहीं पहुंच पाएंगे, अपने गांव वापस चलते हैं। पर चाचा, हर साल तो हम इसी रास्ते से जाते हैं, फिर इस बार ऐसी क्या बात है जो आप डर रहे हैं? हाँ सुमित, पर इस बार बात कुछ अलग है। ये बरसात, इस जंगल में बरसात की रात में जाना खतरनाक होता है। ऐसी बरसात की रात में यहाँ कहीं छलावे घूमते हैं। बारिश की रात में इस जंगल में जो प्रवेश करता है वो वापस नहीं जाता। ऐसी ही एक बरसात की रात कई साल पहले आई थी, जब हमारे गांव के कुछ लोग इसी जंगल से होकर मेले में जा रहे थे, लेकिन आज तक कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। अब क्या होगा चाचा? तेज बारिश हो रही है और यहाँ कोई बस्ती भी नहीं है। चाचा, आगे कब्रिस्तान है, मुझे तो डर लग रहा है। अब क्या होगा? क्या हम नहीं बचेंगे? घबराओ मत बेटी, मैं कुछ सोचता हूँ। हमें वापस जाना होगा। अभी हम जंगल के उस इलाके से दूर हैं जहाँ छलावा होता है। शायद हम बच सकते हैं। चलो वापस चलते हैं, मैं गाड़ी घुमाता हूँ। रामलाल की बात सुनकर सभी लोग घबरा गए और बैलगाड़ी में एक सन्नाटा छा गया। रामलाल ने गाड़ी वापस अपने गांव की तरफ मोड़ ली, लेकिन ये क्या, जैसे ही वे थोड़ी दूर चले, बैल ठिठक कर रुक गए और गाड़ी के पहिए जाम हो गए। अब क्या हुआ चाचा, गाड़ी क्यों रोक ली? बेटा सामने तो देखो। सभी लोग सामने का नजारा देखकर चौंक गए। सामने कुछ बड़े बड़े पेड़ टूटे हुए पड़े थे, जिन्होंने रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। सभी गाड़ी से नीचे उतर गए। तभी जोर से बिजली कड़की और बारिश और तेज हो गई। जंगल में दूर से गीदड़ों के रोने की आवाज आ रही थी। झाड़ियों के बीच से झींगरों की किटकिट निकलकर पूरे जंगल में गूंज रही थी और वहां का माहौल डरावना होता जा रहा था। चाचा, अब क्या करें? हम सब मिलकर भी इन पेड़ों को रास्ते से नहीं हटा सकते।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति है जो हमें वापस नहीं जाने देना चाहती। वो हमें इस जंगल में रोक रही है। तुम सब घबराओ मत, हम यहाँ से सही सलामत घर वापस जरूर जाएंगे। मुझे एक दूसरा रास्ता पता है, हम वहीं से अपने गांव वापस जा सकते हैं। सुमित देखो, अगर हम इस रास्ते से जाएं तो गांव की तरफ जा सकते हैं। पर चचा, ये तो कब्रिस्तान का रास्ता है, क्या बारिश में इस रास्ते से जाना ठीक रहेगा? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है, देख रहे हो नहीं है पेड़, इन्होंने पीछे का रास्ता बंद कर दिया है। हमें उसी रास्ते से घर वापस जाना होगा। मेले के लिए गए तो लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। चाचा अब हमारा क्या होगा? हमें आज मेला देखने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। बात सही है बेटा। देखो, अब सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ, हम लोग कब्रिस्तान के पास से होकर निकलेंगे। कोई घबराना मत। और हाँ, जब हम कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो कोई बोलेगा नहीं, सब चुपचाप बैठे रहेंगे। अब चलो। सब लोग बैलगाड़ी में बैठे और रामलाल ने तेजी से गाड़ी को कब्रिस्तान के रास्ते पर भगाना शुरू किया। आधी रात होने लगी थी। बैलगाड़ी धीरे धीरे कब्रिस्तान के पास पहुंच गई। बारिश अभी भी अपने फिक्राल रूप में थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक से पूरा जंगल भयानक लग रहा था। बिजली की हल्की रोशनी में टेढ़े मेढ़े पुराने पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अपने हाथों को ऊपर उठाए खड़ा हो। पेड़ों की सूखी डालियां नीचे लटक रही थीं। कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवारों पर काई जमी थी। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने अपनी सांस रोक ली थी। बैलगाड़ी कब्रिस्तान के पास से गुजरी तो सब चुप हो गए। अचानक एक कब्र से जैसे मिट्टी खिसकने की आवाज आई और दूर से किसी औरत के कराहने की आवाज। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा ये आवाज उस कब्रिस्तान से आ रही है। शायद हवा होगी, हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा शायद। लेकिन सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ ही दूरी पर बैलगाड़ी के सामने एक बुढ़िया खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी। उसकी आंखों में जैसे कोई राज दफन था, कोई रहस्य। उस औरत को सामने देखकर बैल ठिठक कर रुक गए, जैसे वे चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? इतनी रात में इस जंगल में क्या करने आए थे? हम तो मेला देखने जा रहे थे अम्मा। मेला देखने? बरसात की रात में इस जंगल के रास्ते से जो भी जावेगा वो बचेगा नहीं, तुम्हें पता है ना? हम तो वापस घर जा रहे थे, लेकिन उस तरफ का रास्ता बंद है, तो हमें इस कब्रिस्तान के रास्ते से आना पड़ा। अरे, वापस क्यों जा रहे हो भाई? जब मेला देखने आए हो तो देख लो ना। मेरा जी करता है तुम्हें एकदम सुरक्षित रास्ता बता दूं। तुम इस पगडंडी को पकड़ लो, इस रास्ते से वो जंगल नहीं आएगा। तुम लोग सीधे देले में पहुंच जाओगे और वहां भी बिल्कुल सुरक्षित। ये अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। अब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो मेला देखने चलते हैं ना? संध्या, ये ठीक रहेगा क्या? मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं। हाँ, अगर तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो चलो मेले में चलते हैं। रामलाल अपनी गाड़ी लेकर उस पगडंडी की तरफ बढ़ गए। उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभार आई और होठों पर एक डरावनी हंसी। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पगडंडी बेहद सुनसान थी। दोनों ओर घना जंगल और बीच में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ऊपर से बारिश का कहर। माहौल डरावना था। रास्ते में उन्हें कई बार लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। कभी झाड़ियों की सरसराहट, कभी टहनियों के टूटने की आवाज। आखिरकार दूर से हल्की रोशनी और ढोल नगाड़ों की आवाज आती सुनाई दी। सब खुश हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेले में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अरे देखो, मेला आ गया। मैं तो सबसे पहले एक छाता खरीदूंगी। बारिश में भीग भीग कर हाल खराब हो गया है। चलो ना चाचा जल्दी, बहुत मजा आएगा। जैसे ही वो सब मेले में पहुंचे, उनके होश उड़ गए। मेले में उनके अलावा कोई नहीं था। दुकानें सजी थीं, लेकिन दुकानों पर कोई भी दुकानदार नहीं था। हर और चमकती लालटेनें थीं,
पर उनका प्रकाश पीला और अजीब था। ये कैसा मेला है? ये तो, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई भीड़ और ना कोई शोर। कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए हैं? चाचा ये सब क्या है? और ये देखो, इन दुकानों पर अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हैं, इंसानी खोपड़ी और ये पुराने ज़माने के मोमबत्ती रखने के। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। वैसे तो यहाँ कोई नहीं है चाचा, लेकिन मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है और हमें देख रहा है। तुम डराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। हम यहाँ से सही सलामत घर वापस पहुँच जाएं, ऐसी प्रार्थना करो। पर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है चाचा? हाँ, यहाँ है, यहाँ दुकानदार भी हैं और लोगों की भीड़ भी है। बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये एक भूतों का मेला है। हम उन्हें नहीं देख सकते, पर वे हमें देख रहे हैं। हम एक छलावे में फंस चुके हैं। चलो चुपचाप यहाँ से गाड़ी की तरफ चलो, जल्दी करो। सब लोग जैसे ही गाड़ी की तरफ दौड़े, कोई काला सा साया उनके सामने से निकल कर भागा। सब लोग ठिठक गए। वो क्या था? अभी कोई गया यहाँ से? मुझे लगता है हम में से कोई यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। उनका खेल शुरू हो गया है। उन सभी को अपने पीछे से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी और जैसे ही वह पीछे मुड़े, सामने का नजारा देखकर सन्न रह गए। पूरा मेला लोगों से भरा था। दुकानों पर भी दुकानदार थे, पर वे दुकानदार इंसान नहीं थे। वे सभी अजीब से प्राणी थे। किसी दुकान पर कंकाल सामान बेच रहा था, तो कहीं पर कोई राक्षस या पिशाच जैसा प्राणी था। वे सभी भटकती आत्माएं थे और अचानक से सब गायब हो गए। वो नजारा देखकर सभी लोग सहम गए। सुमित, हमने जो अपनी आंखों से अभी देखा वो सब सच है। वे सब यही हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। वे हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और गाड़ी की तरफ तेजी से भागे और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गए। वे सब गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़े, लेकिन जंगल में कुछ दूर घूमने के बाद फिर से उसी मेले के पास पहुंच गए। नहीं चाचा, हम घूम फिर के फिर से उसी जगह पर आ गए हैं। अब क्या करें? इस छलावे से बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या? हे भगवान, चाचा ये कैसा छलावा है? अब हम क्या करें? कैसे बचे इससे? हाँ, एक रास्ता है। अगर ये बारिश बंद हो जाए तो हम इस छलावे से बाहर निकल सकते हैं। बरसात बंद होते ही छलावा अपने आप गायब हो जाएगा। ये बस बारिश में ही दिखाई देता है। इसलिए जब रास्ते में बरसात चालू हुई थी तो मैं डर गया था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। चारों ओर से कुछ डरावनी और भयानक आकृतियां उन्हें घेरने लगी। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखों में नफरत, गुस्सा और एक भूख थी। वे आकृतियां भूखी नजरों से उन सभी की ओर देख रहे थे। रामलाल और सभी लोगों ने जीवित बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब वे जीवित नहीं बचेंगे। वे आत्माएं उन पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक बारिश बंद हो गई। बारिश के बंद होने के साथ ही वो सभी आत्माएं गायब हो गईं और उस भूतिया मेले का छलावा खत्म हो गया। हे भगवान, शुक्र है तेरा। आज तक बरसात के इस छलावे से कोई नहीं बच पाया है। पता नहीं हमारे ऊपर ईश्वर की कौन सी कृपा हुई जो आज हम इस छलावे से बचकर सही सलामत जा पा रहे हैं। इससे पहले बारिश फिर से शुरू हो जाए, हमें इस जंगल से निकलना होगा। सबने चैन की सांस ली। वे लोग तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए।